हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम यूनिट वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर्स है क्या असल में यूनिट वेक्टर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यूनिट वेक्टर है द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 मतलब कि जितने ही कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर है। पर इसका फिर यूज़ क्या है? अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका यूज़ क्या है? ठीक है, तो देखते हैं इसका यूज़ क्या है। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अब हमने अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जो वेक्टर है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई बी वेक्टर है। अब ये किससे मिलके बनेगा? सबसे पहला तो मैग्नीट्यूड, और दूसरा ये मिलके बनेगा डायरेक्शन से। सेकंड इज डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड तो हमने रख दिया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी 2, 4, 6, 8 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ से लाएं? अब अगर हमने मान लीजिए एग्जाम्पल के यहाँ पे बी वेक्टर मैग्नीट्यूड रख दिया, ठीक है। अब इसको इस मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना हमें इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे लिखें? ठीक है, तो अब इसको यूनिट वेक्टर से डिफाइन किया गया इसकी। अगर कोई, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर उसी की डायरेक्शन में, उसमें से एक ऐसा, जैसे कि ये एक वेक्टर बी, ठीक है, इसमें से ये इतना वेक्टर ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड है 1, ठीक है, पर ये इसी की डायरेक्शन में है। ठीक है, मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ये पूरा वेक्टर था 20 मीटर ईस्ट। अब इसमें से हमने छोटा सा वेक्टर ले लिया, वो बच गया 1 मीटर ईस्ट। ठीक है, ये बच गया। अब इस 1 मीटर ईस्ट है, अब हम इसके आगे मैग्नीट्यूड कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे, 200, 20, 50, हमें यही डायरेक्शन मिलेगी। तो हम वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से डिफाइन करने के लिए बहुत आसानी हो गई हमें, मतलब इजीली हम इससे डिफाइन कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे? यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर कैसे, अब यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं? जैसे वो हमारा वेक्टर है उसके ऊपर ऐसे कैप का सिंबल, इसको क्या पढ़ेंगे? बी कैप, वेक्टर कैप। ठीक है, अब ये क्या हो गया? हमारा एक वेक्टर डिफाइन हो गया, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर यही होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि अब इस बी कैप को कैसे लिखेंगे हम? अच्छा, अगर हमें बी कैप चाहिए, किसी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे? अब ये बात तो हमें इससे भी समझ में आ रही है कि अब इस बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना। अब ये बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि ये देखिए, जैसे कि कोई एक्स एक्सिस में हमने एक डिस्टेंस चला, मान लीजिए 2 मैग्नीट्यूड का हमने डिस्टेंस चला एक्स एक्सिस में, यानी कि 2i कैप। ठीक है, ये हमारा वेक्टर हो गया, एक पोजीशन वेक्टर हो गया, किसी की पोजीशन हमने डिफाइन कर दी। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बस इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2, इससे जैसे ही डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? i कैप, और यही हमारा यूनिट वेक्टर है। टेंशन मत लीजिए, आई कैप जे कैप हम इसको पूरी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में समझेंगे क्या है, पर ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया आपके लिए कि यूनिट वेक्टर है क्या। तो आई होप हमें क्लियर हो गया होगा यूनिट वेक्टर क्या है। तो एक इसकी क्विक समरी लेते हैं कि यूनिट वेक्टर है क्या। यूनिट वेक्टर असल में क्या है? मैग्नीट्यूड जिसका 1 है। और अब हम इसके साथ एक बात और ऐड कर लेते हैं, जिससे हमें ये अच्छी तरह से याद भी रहेगा कि इट टेल्स अस डायरेक्शन। ये हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, अब हम समराइज करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? सिर्फ 1। ओके, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अब वेक्टर किससे मिलके बना था? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। अब मैग्नीट्यूड हमने उसमें रख दिया, तो हम डायरेक्शन किससे लेते हैं? यूनिट वेक्टर से।
क्योंकि किसी भी मैग्नीट्यूड के अंदर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहती है, तो हमें इससे किसी वेक्टर की डायरेक्शन हमें डिफाइन हो जाती है। तो यही हमारा यूनिट वेक्टर होता है। बेसिकली हम देखा जाए तो इसको हम बेसिकली डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अभी कार्टेशियन वर्ड हमें कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ सुना है? हाँ सही, कार्टेशियन वर्ड, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम हमने पढ़ा है, ये होता है इस तरह से हम ग्राफ में कोई भी पॉइंट डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, यही हमारा कार्टेशियन प्लॉट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लॉट है। अब इसको कैसे, इसके अंदर कौन सी एक्सिस क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। अब ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, ये इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। ये क्या है हमारी वाई एक्सिस, और ये वाई डैश यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस। ये इधर जेड और इधर जेड डैश। ओके, ये तो अब हमें पता ही था। इसमें वेक्टर का क्या रोल है? ठीक है, अब वेक्टर का इसमें ये रोल है कि अगर हम इसके अंदर कोई पॉइंट ले लीजिए, से एक्स वाई जेड, ये कोई पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर हमें बताना है तो हमें मैग्नीट्यूड तो पता है भाई, एक्स वाई जेड का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसे बताएं? ठीक है, अब भाई डायरेक्शन बताने की बात आई तो हमें फिर यूनिट वेक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम ही डायरेक्शन बताना है। तो फिर हमने यूनिट वेक्टर से क्या कहा कि भाई अब हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो का ले लो। अब इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया है? एक्स एक्सिस के लिए हमारा डिफाइंड यूनिट वेक्टर क्या है, क्या लिखते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस के लिए हम कहते हैं आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट जाएगा आई कैप। इसी तरह से वाई एक्सिस में क्या होगा? वाई एक्सिस में होता है जे कैप, और इसी तरह से जेड एक्सिस में क्या होता है? के कैप। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये तो हमें समझ में आ गया। बट लेकिन अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड है, तो अब उसको लिखेंगे कैसे? बहुत इजी है, हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, बस मैग्नीट्यूड लो डायरेक्शन लिखो, प्लस करो मैग्नीट्यूड लो डायरेक्शन लिखो, मैग्नीट्यूड लो डायरेक्शन लिखो, बस। अब इधर मैग्नीट्यूड क्या है पॉइंट का? सबसे पहला एक्स एक्सिस में क्या मैग्नीट्यूड है? एक्स, क्या लिखेंगे? एक्स। डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो आई कैप प्लस, अब y की साइड में मैग्नीट्यूड क्या है? y, यूनिट वेक्टर जे कैप प्लस मैग्नीट्यूड z यूनिट वेक्टर के कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर डिफाइन हो गया कि नहीं? इसको मान लो पॉइंट ए मान ले, तो पॉइंट ए का यूनिट वेक्टर हो गया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके अंदर कोई ये बताइए, इसके अंदर कि क्या कुछ माइनस जेड एक्सिस या माइनस वाई एक्सिस का भी कुछ रोल है? हाँ जी, कार्टेशियन सिस्टम में है तो कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही। यस, समझते हैं वो भी क्या है। उसमें कुछ नहीं है। अब हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में था, तो हमने आई जे के कैप लिख दिया। अब मान लीजिए कोई पॉइंट बी है जो यहाँ पे है, अभी जेड एक्सिस में आ गया, ठीक है। अब जैसे ये जेड एक्सिस के नेगेटिव रीजन में आया, तो इसको क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर लिखते वक्त अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गई तो वेक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस आई कैप प्लस, और बाकी सब तो सेम ही रहेगी क्योंकि वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। तो वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो हमारा आई कैप क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि हम कहाँ आ गए थे? एक्स एक्सिस में।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके ऊपर एक दो मैं आपको पॉइंट देता हूँ, फिर आप उसके मेरे को वेक्टर लिख के बताओ। चलिए लिखते हैं, वेक्टर कैसे लिखेंगे। मान लीजिए सिस्टम हमारे पास यही है, इसके अंदर एक पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट है, सॉरी ए पॉइंट ले लेते हैं इसको, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x में 2, y में -3 एंड z में 6 -6। ठीक है, ये मान लिया। अब ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक पॉइंट और लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है 2, इसको ले लेते हैं 5 9, ये शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये पॉइंट है 5 9 एंड और 2। ठीक है, ये दो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब इसका पोजीशन वेक्टर अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फटाफट लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब हम इसका आंसर देखते हैं। अगर हमें ए के लिए पोजीशन वेक्टर लिखना है तो बहुत ईजी, जैसे हमने पहले करा था, 2 मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये देखिए, अब हमें मैग्नीट्यूड लेना है, जैसे अब 2 है, अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव है ना ये एक्स एक्सिस, तो डायरेक्ट आई कैप लिख देंगे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 3 है, मैग्नीट्यूड क्या होगा 3, बट ये कहाँ पे आ गया, नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा -j कैप प्लस। अब ये z वाला कोऑर्डिनेट कहाँ है, ये है -z एक्सिस की तरफ, ये +z थी, ये -z हो गया। ठीक है, अब ये -z में है तो फिर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो 6 ही रहेगा। अब ये -z में आ गई तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा -k कैप, और इसको क्या लिख लेंगे 2i कैप -3j कैप -6k कैप। इजी था ना। इसी तरह से पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी का वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम, मैग्नीट्यूड क्या है 5, कहाँ पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आई कैप यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या है वाई का 9, कौन सी साइड है पॉजिटिव साइड, तो जे कैप प्लस। मैग्नीट्यूड क्या है जेड का 2, कौन सी साइड है पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो क्या आ जाएगा के कैप। और हमने डिफाइन कर दिया हमारे ए और बी। आई होप आपको यूनिट वेक्टर और उसकी कार्टेशियन फॉर्म अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।